अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। पाकिस्तान के धार्मिक उत्पीड़न, बलात्कार, नरसंहार एवं भेदभाव की विभीषिका झेल कर आए हिंदुओं को जहां एक और सीए के माध्यम से नागरिकता का अवलंब प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मजनू का टीला शरणार्थी कैंप पर डीडीए का बुलडोजर विध्वंसक कार्रवाई करने को उद्यत। एक और भारत के ही अवैध लोग जिनके पास राज्य, जिला, घर, गांव सब है, वो रेलवे की भूमि पर बनभूलपुरा में 47,000 लोगों की कॉलोनी बसा लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। वहीं क्या हिंदुओं के एकमात्र स्वाभाविक राष्ट्र भारत में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए भूमि नहीं बची? मार्च में भी एक ऐसा ही आदेश आया था, पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे स्थगित कर दिया था। संभव है कि कल की कार्रवाई भी स्थगित हो जाए, पर इनके उत्पीड़न का दंश और पीड़ा का कोई समानांतर नहीं। वो सब कुछ त्याग कर भारत आए, जहां सब कुछ का अर्थ होता है माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रिया। कोई भी ना तो अपने सारे परिजनों के साथ है, ना उसके पैसे बचे हैं, ना वापस जाने की लालसा, और भूमि तो छोड़िए, इनकी पत्नियों को हर दिन कोई विधर्मी सामने से खींच कर ले जाता है। इनकी यातना का कोई पार नहीं है, इनकी पीड़ा हम पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते। यदि कहीं कोई बंजर भूमि का ही टुकड़ा है जो कोई राज्य सरकार इनके लिए उपलब्ध करा दे, हम हिंदू सामूहिक चंदा करके अपने भाई बहनों के लिए वह भूमि खरीदने को इच्छुक है। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का मकान इन्हें ना भी मिले, फिर भी हम कुछ पैसे जुटाकर इनके लिए अस्थायी आवास की भी व्यवस्था करने को इच्छुक। हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के मुख्यमंत्रियों से अपील है कि छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। कोई भी व्यक्ति मातृभूमि त्याग कर, परिवार को छोड़कर केवल धर्म के अवलंब पर इसलिए भारत नहीं आता कि उसकी झोपड़ी पर आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो हम तो यही कहना चाहिए कि भाजपा के तो जितने मित्र हैं सारी पूंजीपति हैं, और जो केंद्र में सरकार है वहां तो पूंजीपतियों की ही सरकार है। अदानी जी हो, अंबानी जी हो, टाटा हो, बिरला हो, चाहे जो लोग हो, तो इतना कसरत ये लोग काहेला कर रहे हैं? इतना कसरत करने की आवश्यकता क्यों है? केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी जाए नरेंद्र मोदी जी के बोले कि अदानी जी को बोल दीजिए यहाँ इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। बोले अंबानी जी को बोले इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। भारत माता की जय पर आपको आपत्ति है? बिल्कुल बीजेपी का नारा है वो। आपको आपत्ति है? आपको आपत्ति नहीं लगा सकता। मैं भारत माता की जय नहीं कह सकता, मैं जय हिंद कहूंगा। तो भारत माता की जय पर बीजेपी का नारा है वो। आप प्यार बांट रहे हैं, आप प्यार बांट रहे हैं। भारत माता की जय पर इनको आपत्ति है, भारत माता की जय पर इनको आपत्ति है, और मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं आप। बिल्कुल। सरस्वती शिशु मंदिर से क्या लेना देना आप? अरे सरस्वती शिशु मंदिर का मतलब नहीं है जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद है। भारत माता की जय बीजेपी का नारा है, और जो भी लगाएगा, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, चाहे वो आरजेडी के अंदर हो, वो मान लिया जाएगा वो बीजेपी का घुसपैठी। ये भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पूरा गलत कर रहे हैं। कर्नाटका में हाथ बदल रहा है हालात। पेट्रोल खटाखट 3 रुपए तो डीजल टकाटक 3 रुपए 20 पैसे हुआ महंगा। मुबारक हो चमचों। हर हर महा। अच्छी बात कही है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में अंदर खड़े होकर बोला, ओके, ये भगवान क्या जुल्म है। ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। Of course, it is a symbol that many of you hate. मैं नहीं दिखाऊंगा। But that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party, which, as you can see, control is also in this image. अब राहुल गांधी जी, जब आप शिव जी की फोटो पार्लियामेंट में ले ही आए हैं और आपने जब ये बोली दिया है कि अभय मुद्रा ही कांग्रेस का हाथ का पंजा यानी चुनाव निशान है, और आपने ये बोली दिया है कि पूरा देश इस फोटो पर यकीन और विश्वास करता है, तो क्यों ना महादेव की एक 12 फुट की मूर्ति स्पीकर के बगल में परंजी लगवा दी जाए? नहीं, अभी और सुनिए। ये किसकी फटी? लल्ला की, इंडिया अलायंस की या सेक्युलरिज्म की? ये क्या हुआ? राहुल जी ने एक स्लोगन दिया था, क्या दिया था? अरे क्या भाई, वो भी डरो मत।
तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता है, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है। पैदल चल चल के मेरे जूते घिस गए हैं, लेकिन तुम लोगों की एक भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही है। का सबे की चिंगाई लगा देते, जात के नाम पर बांटेंगे और मिलके मलाई चाटेंगे। हाँ, बंटवारा है तो पुराना मॉडल काम कर सकता है। फिर तो लगे हाथ सबके गहने, मकान, कमाई और किसानों की जमीन का सर्वे करवा ही लेते हैं। अगर लग गया मौका हमारे हाथ तो जनता के पैसों की करेंगे बंदरबाट। मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं क्या कहता हूँ जी, जनता को मूर्ख बनाने के लिए देते हैं फ्री का झांसा। कुर्सी हाथ में आते ही पलट देंगे पासा। दूर बोका, पासा नहीं, इस बार तो लग रहा है सब खेला ही पलटने वाला है। अरे एक मिनट, अब तुम हमसे हमारी जमीनें भी ले लोगे क्या? बहुत रंगबाजी से वसूली है, लोगों को नौकरी का झांसा देकर। अरे नहीं, आपको तो परिवारवाद वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। दादी वाला नुस्खा अपनाते हैं, इस बार फिर से गरीबी हटाओ चिल्लाते हैं। क्या जबरदस्त आइडिया है। वोट पड़ेंगे खटाखट, नोट छपेंगे सटासट। एजेंडा, आप लोग मेन एजेंडा बोल रहे हैं। तपस्वी से दार्शनिक और चीन मामलों के जानकार से अर्थशास्त्र के स्वघोषित ज्ञाता बने नए नवेले नेता प्रतिपक्ष आजकल नौटंकी थिएटर के डायरेक्टर कम एक्टर बने घूमते 8 कैमरे लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक शूट कर रहे हैं। हालिया प्रपंच लोको पायलट यानी रेल चलाने वाले ड्राइवरों को लेकर के 2014 तक इनकी सरकार में जिन लोको पायलटों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी, वो आज यह कहते फिर रहे हैं कि उनकी स्थिति बहुत विकट हो गई है। सत्य यह है कि सुरेश प्रभु से अश्विनी वैष्णव तक मंत्रालय ने 7000 इंजन रूम या लोको कैब में न केवल शौचालय की व्यवस्था की, बल्कि पायलटों के बैठने की सीटें ऐसी बनवाई ताकि रेल संचालन में थकान न्यूनतम हो। पुराने लोको कैब में तो एसी लगवाए ही, बल्कि अब हर नए बनने वाले इंजन रूम में मैन्युफैक्चरिंग के समय से ही ये सारी सुविधाएं जोड़ी जाती। उनके कार्य करने की अवधि औसतन 8 घंटे ही है और हर ट्रिप के उपरांत थकान मिटाने हेतु हेडक्वार्टर्स के अलावा 558 एसी विश्राम घरों की व्यवस्था की गई। यहाँ उनके लिए पैरों के मसाज की भी सुविधा है, जिसकी कांग्रेस ने ही आलोचना की थी। जहां तक नए पायलटों की भर्ती की बात है, पिछले कुछ वर्षों में 38,000 नए पद भरे गए हैं और 18,000 अतिरिक्त भर्तियां अभी प्रक्रिया में हैं। नवोदित फिक्शन राइटर राहुल गांधी और कांग्रेस को तथ्यों से एलर्जी है। वो जितनी बार तथ्य पढ़ते उन्हें एविल टैबलेट खाना पड़ता है। रेलवे की छवि धूमिल करने के लिए अत्यंत कम हो चुकी दुर्घटनाओं को आधार बनाकर कुछ गिरोहों के हाथ अपने खोटे राजनीतिक सिक्के को लोगों के शवों की हड्डियों से घिसकर नई चमक लाने की योजना सफल नहीं होगी। राहुल गांधी एक ग्लोरीफाइड फेक न्यूज पैडलर हैं, जो दुर्भाग्य से सांसद हैं और संसद से बाहर उनकी स्थिति पान दुकान के बाहर होने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर चर्चा करने वाले अनाड़ियों से अधिक कुछ भी नहीं। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। तो हम तो यही कहना चाहिए कि भाजपा के तो जितने मित्र हैं सारी पूंजीपति हैं, और जो केंद्र में सरकार है वहां तो पूंजीपतियों की ही सरकार है। अदानी जी हो, अंबानी जी हो, टाटा हो, बिरला हो, चाहे जो लोग हो, तो इतना कसरत ये लोग काहेला कर रहे हैं? इतना कसरत करने की आवश्यकता क्यों है? केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी जाए नरेंद्र मोदी जी के बोले कि अदानी जी को बोल दीजिए यहाँ इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। बोले अंबानी जी को बोले इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और तो नहीं आएंगे, फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर अच्छा, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, इंडियन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Pakistan. सर ये and if you guys वसीम भाई ये हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेगा। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी
अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे। इसमें घमंड से कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये घमंड की बात है। ये किसी भी सरकार के लिए शर्म में डूब मरने की बात है। They should be ashamed of this data. आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। रोजगार तुम्हें शक्ति देगा, रोजगार तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने का सम्मान देगा। और 5 किलो राशन क्या देगा, बताओ क्या देगा? जब वो 5 किलो राशन खत्म होगा फिर से तुमको किसके पास जाना पड़ेगा? फिर से मांगना पड़ेगा सरकार से, फिर से सरकार तुम्हें निर्भर बनाएगी। उस 5 किलो राशन पर निर्भर बनाने का प्लान है इनका। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। ये भगवान क्या जुल्म है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है। 3 weeks later, Congress sources tell us that candidates in the state unit have blamed Aam Aadmi Party for their loss in the recently concluded parliamentary polls in Delhi. एमएलए ने देखा कि अगर कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी तो उनका आगे का जो फ्यूचर है वो खराब हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर ये वोट हाथ पर एक बार चढ़ जाएगा तो झाड़ू उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। सच यार ये कितनी औसम है यार। कि सबसे बड़ा चेहरा है आपका दिल्ली का, वो जेल में पड़ा है, उसको बाहर तो पार देंगे। निकालो, निकाल के तो दिखाओ किसमें है दम, निकाल के दिखाओ उसको, अब है ना लाइन, तब हम मानेंगे कि वो बड़ा चेहरा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये भगवान क्या जुल्म है। शिक्षा के क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए लगा दिए इसने अपने जमानत के लिए। 19-20 का फर्क है। ये सही बात है, आज की बात है। दारू घोटाला तो है ये कई 1000 करोड़ का। ये अपने जमानत के लिए जितने इनके बने हुए जेल में पब्लिक का पैसा, इसने बिजली पे रेट बढ़ा दिया। दिल्ली में पानी नहीं है, 2 दिन फिर पानी नहीं आएगा, त्राई त्राई हो जाएगी दिल्ली। कई 1000 करोड़ का नुकसान चांदी चौका हो गया। पानी ऐसे भर गए दुकान में, दुकानदार मर रहे हैं, रोजगार है नहीं।
और ये अपने जमानत के लिए सारे वकील को लगा रखे हैं। जमीन वकीलों पर खर्च कर दिया, वकील पे अभिषेक मनु सिंघवी इनके मुख्य वकील हैं, कितना पैसा लेते हैं वो? 1 तारीख के 15-20 लाख रुपए लेते हैं वो।